उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान अगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी रहती है तो या तो उनके नियुक्ति पत्र को होल्ड पर रख दिया जाता है या फिर उनका सिलेक्शन ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से अगर किसी कंडीशन में जैसे कि किसी के छोटी मोटी गलती है डॉक्यूमेंट में तो उसको नियुक्ति पत्र तो दिया जाता है, लेकिन इस शर्त पर दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र पाने के अगले 6 महीने के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा करके फिर से उसको बेसिक शिक्षा अधिकारी में कार्यालय में सबमिट करना होता है। मतलब आप मान करके चलें, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको अनिवार्य रूप से संशोधन कराना ही पड़ेगा, चाहे आज कराइए या फिर नियुक्ति पत्र पाने के 6 महीने के बाद कराइए, कराना ही है। इसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट उत्पन्न होता है कि अगर किसी अभ्यर्थी के डीएलएड के रिजल्ट में मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में किसी फील्ड्स में कुछ गड़बड़ी है तो क्या संशोधन हो सकता है। इसके अलावा अगर यूपी टेट या फिर सीटेट के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है तो क्या संशोधन होगा, और अगर होगा तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। तो यूपी टेट में आपको मौका दिया जाता है कि आप संशोधन कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी है पीएनपी, वो अभ्यर्थियों को मौका देती है कि आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और आपको ओरिजिनल जो यूपी टेट का प्रमाण पत्र है अगर वो मिल गया है, उसके बाद से आप आवेदन कर सकते हैं करेक्शन के लिए। करेक्शन का प्रोसेस ये है कि जिस भी ज़िले से आपने आवेदन किया होगा, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी सीतापुर ज़िले से अप्लाई किया हुआ है तो सीतापुर ज़िले का जो डाइट होगा वहाँ से ही करेक्शन के प्रोसेस को आपको स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे कि किस फील्ड में गड़बड़ी है और क्या करेक्शन आपको कराना है। उस फील्ड में जो करेक्शन कराना चाहते हैं उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। कहने का मतलब कि आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाएंगे जिसमें वो फील्ड आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के नाम से 500 रुपये का डीडी बनवाना होता है और वो सब कुछ ले जा करके आपको सबमिट करना होगा अपने संबंधित जिले जहां से आपने आवेदन किया था उसके डाइट प्राचार्य के पास। वो डाइट प्राचार्य आपके बिहाफ पर आपका एप्लीकेशन पीएनपी को फॉरवर्ड करता है और एप्लीकेशन मिलने के बाद से पीएनपी एक्शन शुरू करती है और जो नियमता है वो 2 महीने का समय पीएनपी लेती है करेक्शन करके, और फिर से उसी ज़िले के डाइट पर आपका रिजल्ट फिर से प्रिंट करके करेक्शन करने के बाद से पीएनपी भेज देता है। इस प्रोसेस के दौरान जो आपका पुराना यूपी टेट का रिजल्ट या फिर मार्कशीट था वो सबमिट करा लिया जाता है जो कि आपका गलत था। लेकिन अगर आपका गुम हो गया है, फट गया है, जो आपके पास फिजिकली मौजूद नहीं है यूपी टेट का सर्टिफिकेट, तो उसमें करेक्शन कराने के लिए सबसे पहले आपको एफआईआर कराना होगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया है। एफआईआर की कॉपी भी आपको लगानी होगी, तभी जा करके आपका करेक्शन होगा अगर आपके पास फिजिकल मौजूद नहीं है उस कंडीशन में। ये प्रोसेस जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में प्रैक्टिकली इतना आसान होता नहीं है। आप जब डाइट के पास जाएंगे तो पहले तो डाइट वाले ही आनाकानी करने लगते हैं, इस प्रकार के फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो आपको सलाह यही देंगे कि आप अगली बार यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना फिर से एक बार परीक्षा दे लीजिए और आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि जितना इसमें स्ट्रेस आपको झेलना पड़ेगा, आप पहले फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद से आपको कई बार डाइट पर चक्कर लगाना होगा क्योंकि उसका कोई ट्रेसिंग नंबर आपको नहीं दिया जाता कि आपका एक्चुअल में रिजल्ट अभी है कहाँ। आप उसको इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ट्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपको बार बार डाइट पर जाना ही होगा उसका स्टेटस जानने के लिए कि करेक्शन हुआ या नहीं, कब आ रहा है, कब भेजा जाएगा, कोई ट्रैकिंग नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आपको ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले अगर आपको एक और मौका मिल जाता है यूपी टेट या फिर सीटेट में सम्मिलित होकर के परीक्षा पास करने के लिए, तो आप एक बार पास जरूर कर लीजिएगा अपने सभी सही फील्ड्स के साथ, क्योंकि करेक्शन में इतना लंबा वक्त लगता है और इतना पेचीदा है कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। और इस वजह से अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार और आप आवेदन करके यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी ने उस गलत फील्ड के साथ ही आवेदन किया था शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए और उसका चयन भी हो गया है उस यूपी टेट के आधार पर, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको उसमें ही करेक्शन कराना होगा। उस कंडीशन में आप
दोबारा परीक्षा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस यूपी टेट के सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको मजबूरी हो जाएगी कि उसी में करेक्शन कराना होगा। इस कंडीशन में आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो करना होगा और आप डाइट के माध्यम से ही करेक्शन करा पाएंगे। दूसरा अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि क्या सीटेट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में भी करेक्शन पॉसिबल है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ये कहती है कि आवेदन करते समय अगर किसी फील्ड में कोई गड़बड़ी हो गई है तो अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाता है आवेदन में करेक्शन करने के संदर्भ में। तो सीबीएसई ये मानती है कि चूंकि हमने एक मौका दे दिया है और अब सभी अभ्यर्थियों ने अपना फील्ड करेक्ट कर लिया है, अब करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से सीबीएसई कभी भी आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में करेक्शन करने का मौका नहीं देती है सीटेट के रिजल्ट में। ये तो बात हो गई यूपी टेट और सीटेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं डीएलएड के रिजल्ट के संदर्भ में। बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे माता के नाम, पिता के नाम में गड़बड़ी हो गई। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट आता है कि चूंकि डीएलएड के रिजल्ट पर मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ एक मैंडेटरी फील्ड है। आपके रोल नंबर के बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तब जाकर के आपका रिजल्ट खुलता है। उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है और वो गलत डेट ऑफ बर्थ से उनका रिजल्ट खुल रहा है। यानी कि जो पीएनपी का डेटाबेस है जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड है, आपका पूरा पर्सनल डिटेल है, उसमें कहीं ना कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ गलत था, लेकिन चूंकि आपके रिजल्ट पर वो मेंशन नहीं है तो क्या आपको संशोधन कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। देखिए, आपके रिजल्ट पे वो चीज़ मेंशन है अथवा नहीं, लेकिन अगर आपका बेसिक डिटेल में कुछ गड़बड़ी है, पीएनपी के पास आपका रिकॉर्ड गलत है, तो निश्चित तौर पर आपको संशोधन करा लेना चाहिए। क्योंकि जब एक तरीके से वेरिफिकेशन होगा आपके चयन के बाद से, आज जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से पीएनपी एक लिंक प्रोवाइड करती है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी जिले में, कि आप इस लिंक के माध्यम से किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी के रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि उस वेरिफिकेशन डिटेल में आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पर दिखाया जाए, चूँकि आपका गलत डेट ऑफ बर्थ से खुलता था, तो इस वजह से आपके हाई स्कूल के रिजल्ट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डिफर होगा, तो आपको भविष्य में जाकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप एक बार जरूर इसके संदर्भ में प्रयास जरूर करिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत से आपका रिजल्ट ओपन होता है तो आप करेक्शन कराने का प्रयास जरूर करिएगा। ये तो बात हो गई डेट ऑफ बर्थ की, जो कि रिजल्ट पर मेंशन नहीं होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को करेक्शन कराने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अन्य फील्ड्स की, जो कि आपके रिजल्ट पर मौजूद है और उसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपको 100% संशोधन कराना ही कराना है। देखिए, दो प्रकार से गलतियां मानी जाती हैं, जैसे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अगर किसी अभ्यर्थी के नाम में, जैसे कि मान लीजिए डीएलएड का रिजल्ट है, किसी अभ्यर्थी का नाम मान लीजिए राकेश कुमार सिंह है, ठीक है। अब उसके नाम में डीएलएड के रिजल्ट में कुमार छूट गया है और सिर्फ राकेश सिंह लिखा गया है, और उसके हाई स्कूल और पहले के जो डॉक्यूमेंट हैं वो राकेश कुमार सिंह के नाम से हैं। तो ये दो अलग अलग डिफर हो जाएगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश शासन और बेसिक शिक्षा विभाग मानता है वो ये मानता है कि राकेश कुमार सिंह और राकेश सिंह दोनों अलग अलग कैंडिडेट हैं। लेकिन इन केस अगर ये मान लीजिए कि राकेश का जो स्पेलिंग होगा RAKESH, ठीक है, और किसी अभ्यर्थी ने RAKES केवल लिखा हुआ है, उसके पहले के डॉक्यूमेंट में H थे लास्ट में और डीएलएड में उनका H नहीं लगा है राकेश में, तो उस कंडीशन में पीएनपी ये मानती है कि ये दोनों एक ही कैंडिडेट है, लेकिन भूलवश उनके अल्फ़ाबेट में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको नियुक्ति पत्र तो दे दिया जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल नियुक्ति पत्र दिया जाता है। आपको शर्त के तौर पर दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर आपको आपके प्रमाण पत्र और रिजल्ट में संशोधन करा करके बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबमिट करना होगा। अगर जैसा कि पहले कंडीशन मैंने आपको बताया कि राकेश कुमार सिंह और राकेश सिंह है, तो उस कंडीशन में आपका नियुक्ति पत्र ही रोक दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये मानती है, बेसिक शिक्षा विभाग ये मानता है कि दोनों अलग अलग कैंडिडेट थे। तो उस कंडीशन में आपको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले ही संशोधन कराने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कुछ अल्फ़ाबेट में कुछ मिस्टेक है तो आप नियुक्ति पत्र तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर नाम ही पूरा डिफरेंट है तो आपको नियुक्ति पत्र भी नहीं मिलेगा। आपका जो अभ्यर्थन था वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि संशोधन होगा कैसे। तो इसमें भी जो संशोधन का प्रक्रिया है वो आपको डाइट के माध्यम से ही फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने संबंधित जिले से, जहाँ पे भी आपने डीएलएड कंप्लीट किया है उस जिले के डाइट प्राचार्य को संबोधित करते हुए आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपके रिजल्ट या फिर मार्कशीट में ये फील्ड गड़बड़ है, और उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एक आईडी और एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। उसके बाद से वो एप्लीकेशन जा करके आप अपने डाइट प्रचार को सबमिट करेंगे। डाइट प्रचार आपके बिहाफ पर आपका ये एप्लीकेशन पीएनपी कार्यालय को सेंड करता है, और वहाँ से करेक्शन हो करके फिर वो आपके रिजल्ट में इंटरनेट पर पहले शो होगा, फिर उसी डाइट पर आपका संशोधित रिजल्ट भी भेज दिया जाता है। ये भी
काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कोई ट्रैकिंग या फिर ट्रेस करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है अभ्यर्थी को। ये तो प्रोसेस हो गया कि अभ्यर्थी खुद किस प्रकार से अप्रोच करेगा करेक्शन कराने के संदर्भ में। कई बार पीएनपी के द्वारा वेबसाइट को ओपन किया जाता है जिसमें अभ्यर्थी से आवेदन मांगे जाते हैं कि अगर आपके फील्ड में कुछ गड़बड़ी है तो आप ऑनलाइन आवेदन करिए, वहाँ से आपको करेक्शन का मौका दिया जाता है। पर्टिकुलर किसी डाइट प्राचार्य के द्वारा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर ज़िले में अगर किसी अभ्यर्थी के रिजल्ट में या फिर मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी है तो वो सबमिट कर सकता है अपना आवेदन डाइट पर। तो प्रत्येक ज़िले में ये स्थिति चलती रहती है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट एक साथ हो जाते हैं तो वहाँ पर जो प्राचार्य होते हैं वो खुद से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी अगर उनमें कुछ गड़बड़ी है तो आप आवेदन कर सकते हैं डाइट को, और डाइट आपका आवेदन पीएनपी को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन अगर आपके ज़िले में इस प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको खुद से पहल करनी होगी और डाइट प्राचार्य को जाकर के ये सब कुछ बताना होगा कि आपके फील्ड में ये गड़बड़ी है। उनको एप्लीकेशन देना होगा और उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। आपका वो एप्लीकेशन डाइट प्राचार्य फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद से करेक्शन हो जाएगा, जिसमें लंबा वक्त तो लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस आपका चयन रुक रहा है तो आप इसको दिखा करके अपने चयन को ले सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी और आपने करेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। आप वहाँ की रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान। ये आपका पूरी तरीके से माना जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा करेक्शन का प्रोसेस होता है डीएलएड और यूपी टेट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।